हेलो स्टूडेंट्स, मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इस मोशन अंडर ग्रेविटी का लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया। Show that the distance traveled in last second of its ascent. Last second of its ascent मतलब ये ऊपर जा रहा है। तो जितनी देर ऊपर गया उसके लास्ट सेकंड में, उसके लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में, ठीक, सपोज करिए 10 सेकंड तक ही ऊपर गया है। सपोज करिए 10 सेकंड तक ये ऊपर गया है, तो 9 से 10 सेकंड के बीच जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ठीक, तो 9 से 10 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसकी बात कर रही है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, राइट, कि वो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसकी इनिशियल स्पीड u पर डिपेंड नहीं करता है। यह हमें प्रूफ करना है। ठीक, आपको याद होगा, अगर आपने समझ लिया है क्वेश्चन कर सकते हैं तो पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। राइट, आपको याद होगा मैंने पार्ट 2 में मोशन अंडर ग्रेविटी के दूसरे वीडियो में मैंने एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट। लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट आंसर आया था 5 मीटर। आंसर आया था 5 मीटर। मैंने आप लोगों को कहा था कि एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, और एस.सी. वर्मा जी अपने कई सारे क्वेश्चंस में आंसर निकलवाने के बाद एक छोटा सा क्यों पूछ देते हैं। और इसमें इन्होंने क्यों पूछा था, इन्होंने बोला था कि ये जो लास्ट सेकंड ऑफ एसेंट में जो आपने आंसर निकाला है, इस क्वेश्चन का जो आपने आंसर निकाला है 5 मीटर, ये इस 20 मीटर पर सेकंड पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी आप इसे बॉल को 20 से फेंकें या 200 मीटर पर सेकंड से फेंकें या 2000 मीटर पर सेकंड से फेंकें, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में हमेशा कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। ठीक, ये प्रूव करना है। मैंने उस टाइम कहा था कि आप सोचिएगा, ठीक है, परंतु चलिए आज इसका आंसर हम दे देते हैं। अब देखो बच्चों, क्या है कि इसको शो करने का कि इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, यू पर डिपेंड नहीं करता, एक लॉजिकल तरीका हम देखते हैं। सपोज आपने, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो इस वर्ड को मिटा देता हूं। सपोज t इज इक्वल टू टी नॉट पर, सपोज एट t इज इक्वल टू टी नॉट इट रीचेस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है। यानी हम किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स एसेंट, यानी कि टी नॉट -1 से टी नॉट तक चला गया डिस्टेंस, टी नॉट -1 सेकंड से टी नॉट तक चला गया डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं।
ठीक। अब देखो क्या है कि मैं यही इसी मोशन को थोड़ा सा जूम करके बनाता हूं। T0 माइनस 1 सेकेंड, बॉल ऊपर गया वापस आया, ये क्या है T0 सेकेंड्स। और ठीक एक बात समझिए, T0 माइनस 1 सेकेंड से 1 सेकेंड में ये यहां से यहां पहुंचा, ये 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, और समय कितना हो गया T0। ठीक, T0 माइनस 1 सेकेंड से 1 सेकेंड में ये यहां पहुंच गया और समय हो गया T0। तो 1 सेकेंड जाने में लिया टॉप मोस्ट पॉइंट तक, तो 1 सेकेंड ही लेगा वापस आने में। जितना जाने में समय लेगा उतना ही वापस आने में समय लेगा, राइट। तो 1 सेकेंड जाने में लिया है, तो 1 सेकेंड ही वापस आने में लेगा, यानी यहां पहुंचने में। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट के पहुंचने के बाद 1 सेकेंड में जितना ट्रेवल करेगा उतना ही टॉप मोस्ट पॉइंट के पहुंचने के पहले 1 सेकेंड में ट्रेवल करेगा, राइट। यानी अपना आंसर ये भी हो सकता है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी हो सकती है, हो जाती है 0। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद की अगर बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद की अगर बात करें, तो इट्स अ केस ऑफ ड्रॉपिंग, इट्स अ केस ऑफ ड्रॉपिंग। और ड्रॉपिंग के केस में h इज इक्वल टू कितना दिया जाता है, हाफ GT²। g की वैल्यू कितनी 10, t की वैल्यू कितनी 1 सेकेंड ही लिया है ना, तो ये कितना आया 5 मीटर्स, राइट। ये कितना है 5 मीटर्स, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या इसमें इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, 20 हो, 200 हो, 2000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स असेंट में ये केवल 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा, राइट। ओके, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल तरीका अपनाएं, हो सकता है आ जाए। तरीका मेरा ये है कि मैंने आप लोगों को nth सेकेंड पढ़ा रखा है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, राइट। तो nth सेकेंड जैसे हम बोले फर्स्ट सेकेंड, तो 0 से 1 पहला सेकेंड, 0 से टाइम शुरू हुआ माने तो पहला सेकेंड क्या हुआ 0 से 1 सेकेंड तक। सेकेंड सेकेंड यानी 1 से 2 तक। थर्ड सेकेंड 2 सेकेंड से थर्ड सेकेंड के बीच का, तो nth सेकेंड क्या हो गया, nth सेकेंड क्या हो गया भाई n माइनस 1 से nth सेकेंड तक, ठीक। तो n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आपको हमको ये फॉर्मूला देता था, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको डिराइव किए थे। खैर nth सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक। यानी कि जो टाइम ऑफ एसेंट है, यानी लास्ट सेकेंड ऑफ, और ये nth सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो
अपने इस केस में n की वैल्यू मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। n की वैल्यू मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला गया एन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। मान लेते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जितनी देर गया है वो आया आपका 5 सेकेंड। ठीक, वो आया है आपका 5 सेकेंड। ठीक, पूरे 5 सेकेंड तक वो ऊपर जाता रहा है। ठीक, तो लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट का मतलब क्या हुआ? 4 से 5 सेकेंड। 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में वो जितना चला है उसी को बोलेंगे ना लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। और 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के को हम लोग क्या बोलते हैं? 5th सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? 5th सेकेंड। तो सपोज करो कि 5 सेकेंड तक वो ऊपर गया है तो लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट का मतलब हो गया 5th सेकेंड। तो ऐसे ही TA सेकेंड तक वो ऊपर गया है तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हो गया? TA सेकेंड। राइट, ठीक। और TA कितना होता है हमको पता है, U/G। बहुत बढ़िया। पुट कर दो n की जगह, पुट कर दो n की जगह। इस केस में U की वैल्यू प्लस U, A की वैल्यू G वर्टिकली डाउनवर्ड तो माइनस G, n की वैल्यू U/G। तो अब SNth कितना हो गया? U प्लस A की वैल्यू माइनस G, ये भाई 2 होता है 2n माइनस 1, 2U/G माइनस 1। राइट, तो अब देखो बच्चों क्या है, ब्रैकेट ओपन करो, U 2 और 2 कट गया, G और G कट गया, U माइनस U प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा G/2। देखो U और U कट गया और ये कितना आ गया? 5 मीटर। राइट, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों क्या है अगला क्वेश्चन। कि जब भी आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो सेम पोजीशन पर 2 बार पहुंचेगी। इमेजिन करो, एक बॉल को ऊपर फेंके तो ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी, तो हर पोजीशन पर वो 2 बार पहुंचेगी। हर पोजीशन पर वो 2 बार पहुंचेगी। एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। ठीक, ये क्लियर है? ऑब्वियसली फॉर H लेस देन कैपिटल H, ठीक। तो करना क्या है अब? क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A ball is projected
vertically upwards it passes a particular point at two instants. One after not one after t1 seconds and t2 seconds. After t1 seconds and t2 seconds, यहां से आफ्टर हटा दीजिए. आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन, right? So that t1 plus t2 is equal to time of flight, ठीक. अब देखिए इसे एक न्यूमेरिकल में फॉर्म कर देते कि एक बॉल को किसी स्पीड से फेंका गया और वो 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद सेम पोजीशन पर थी, या इट पासेज अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर 3 seconds and 5 seconds. Find out the time of flight. ठीक. अब देखिए क्या है, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो 3 सेकंड बाद और 5 सेकंड बाद, तो 3 + 5 8 सेकंड हो जाता है. अब देखिए क्या है कि इसको शो करने के लिए अपने पास एक लॉजिकल तरीका है और ऑब्वियसली एक न्यूमेरिकल मेथड. जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया, तो पहले लॉजिकल वाला देखते हैं. सपोज एक बॉल को आपने किसी स्पीड से फेंका, ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहली बार पहुंची t1 टाइम बाद और दूसरी बार पहुंची t2 सेकेंड्स बाद. ध्यान देना इस बात को कि दोनों ही टाइम जमीन से लिए गए हैं. कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि सर यहां पर t1 सेकंड तक पहुंच गया, फिर जो t2 दिया हुआ है ना वो यहां से दिया हुआ है, यहां से नहीं दिया हुआ है. t = 0 यहां पर है, तो यहां पर वो पहली बार पहुंचा t1 सेकंड्स के बाद और दोबारा वापस आते वक्त यहां पर पहुंचा t2 सेकंड्स बाद. और ये t2 कहां से मेजर किया गया है? एकदम शुरुआत से. ये t2 कहां से मेजर किया गया है? एकदम शुरुआत से, राइट. ठीक. तब बोला जा रहा है कि t1 + t2 = T प्रूफ करें. तो अब देखो बच्चों क्या है कि जितना समय जाने में उतना ही समय आने में. ये केवल आपके
इनिशियल पॉइंट पोजीशन से टॉप मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस इनिशियल पोजीशन तक ही वैलिड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि बीच के किसी पॉइंट को अगर हम पकड़ लेंगे, ठीक, तो वहां से टॉप मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस वहां तक के लिए भी ट्रू है। ठीक, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स असेंट में हमने इसको प्रूव किया था या यूज किया था। ठीक, प्रूव तो पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट का भी इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। टॉप मोस्ट पॉइंट का भी इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, बस किन्हीं भी दो पोजीशंस, जैसे इनिशियल पोजीशन और इस पोजीशन को ले लें, तो जाते वक्त अगर यहां से यहां t1 सेकंड्स लगा है तो वापस आते वक्त भी यहां से यहां कितना सेकंड लगेगा, t1 सेकंड से ही लगेगा। राइट, यानी हम किन्हीं भी दो पोजीशंस को ले लें, किन्हीं भी दो पोजीशंस को ले लें। ठीक, जैसे मैंने यहां और यहां को ले लिया, तो यहां से यहां पहुंचने और यहां से यहां वापस आने में सेम टाइम लगेगा। राइट, ठीक, तो अगर यहां से लेकर यहां तक t2 सेकेंड, यहां से यहां तक t1 सेकेंड था, तो यहां से यहां भी तो t1 सेकेंड ही रहेगा। ठीक, यहां से यहां पहुंचने में अगर t1 सेकेंड्स लगा, तो यहां से यहां वापस आने में भी तो t1 सेकेंड्स लगेगा। राइट, तो ये t2 प्लस t1 कितना हो गया, t2 प्लस t1। राइट, तो t1 प्लस t2 कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ गया है। राइट, लॉजिकली हमने प्रूव कर दिया ना। ठीक है, कि अगर किसी बॉल को फेंका गया और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो t1 सेकंड बाद है ऊपर जाते वक्त और t2 सेकंड बाद है वापस आते वक्त, तो हमें प्रूव करना था कि t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। और हमें जानते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करें, तो जितना जाने में समय लेगा उतना ही वापस आने में समय लेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बात को नोट कर लें कि इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर चीज वापस आती है तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जितना समय जाने में लेगा उतना ही समय आने में लेगा। तो हमने क्या कहा कि t2 सेकंड्स तो वो गया फिर वापस यहां आने में लिया, और t1 सेकंड लिया था यहां से यहां जाने में, तो उतना ही समय लेगा यहां से यहां वापस आने में। राइट, ठीक, तो आपका t1 प्लस t2 आ गया। अब आपका एनालिटिकल मेथड से मैं इसको प्रूव करता हूं। अब इसको एनालिटिकल मेथड से मैं इसको प्रूव करता हूं। एनालिटिकल मेथड में देखिए क्या करेंगे कि सपोज करिए कि जैसे आपने यू स्पीड से फेंका, ये गया 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 वापस आया। ठीक, h हाइट पर ये कितने समय बाद पहुंचेगा ये पता कर लेते हैं, और चूंकि ये 2 बार पहुंचेगा तो हमें 2 समय मिलेगा, इतना विश्वास रखिए। ये नहीं सोचेंगे अरे सर इसमें पता करेंगे तब तो एक ही टाइम मिलेगा, नहीं, अगर ये 2 बार पहुंच रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको 2 समय देगी। ठीक, आपको 2 समय देगी। राइट, इस बात का विश्वास रखिए। तो भाई टाइम पता कर लेते। टाइम पता करने के लिए क्या है, सबसे पहले डेटा नोट करिए। u इज इक्वल टू प्लस यू, ए इज इक्वल टू माइनस जी, जी वर्टिकल डाउनवर्ड्स होता है ना, तो ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस एच, ऊपर की ओर है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो एस की वैल्यू एच यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर
तो इसको एक अच्छा क्वाड्रेटिक बनाते हैं, मतलब ढंग से लिखते हैं इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस जी टी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut, ut था ना, 2ut हो गया, उसको इधर ले आए, प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको टाइम की 2 वैल्यूज मिलेंगी। डिस्क्रिमिनेंट रूल, श्रीधराचार्य का नियम लगा रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 चेक करो, 4g इंटू 2h अपॉन 2a, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं, राइट, ये आ गया। अब देखो बच्चों क्या है कि इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले बात तो ये है कि इस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड करो, तो ये 4 कट जाएगा और 4 2 जा 8, राइट। तो ये कितना बचा, u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, राइट। u प्लस माइनस अंडर रूट इस u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, राइट। तो 2 आंसर्स आए ना, एक आंसर को मैं T1 बोल देता हूं, दैट इज u माइनस u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, और दूसरे आंसर को मैं T2 बोल देता हूं u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ध्यान से देखेंगे ना, दोनों पॉजिटिव हैं भाई। ये u स्क्वायर अगर ये होता, अगर ये 2gh 0 होता तो स्क्वायर रूट u स्क्वायर u के बराबर होता। अब u स्क्वायर में से कुछ घटा दोगे और फिर स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो u से कम ही आएगा ना, और अगर ये u से कम आएगा, तो u माइनस u से कम पॉजिटिव ही होगा। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, रिजेक्ट किसी को नहीं किया जा सकता, ठीक। तो 2 आंसर क्यों मिल रहे हैं, 2 आंसर इसलिए मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही पोजीशन पर बॉल 2 बार पहुंच रही है, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त, ठीक। तो T1 एंड T2। अब चेक करो T1 प्लस T2 कितना आया, दोनों में G नीचे है डिनोमिनेटर में, तो G एलसीएम हो जाएगा। न्यूमरेटर्स को ऐड करो, u प्लस u 2u, ये प्लस अंडर रूट और ये माइनस अंडर रूट दोनों कट जाएंगे, तो 2u बाई जी विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। रट लेना इसको, ठीक है। तो हमने इसको एनालिटिकली भी प्रूव कर दिया, राइट। नोट करिए, आप लोग पॉज करके नोट करिए, मैं इसको मिटाता हूं।
क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? एक सबसे पहले हमने इंडिपेंडेंट ऑफ यू लास्ट सेकंड वाला, फिर सेकंड ये हो गया आपका थर्ड। क्वेश्चन है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards a ball is projected vertically upwards it reaches at a height of 80 meters at a height of, it reaches at a height of 80 meters 2 times at a time interval of 6 seconds, at a time interval of 6 seconds. Find out the speed of projection. Find out the speed of projection. ठीक, ये क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल को हमने, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको मिटाता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जगह की जरूरत है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी चीज को यू स्पीड से फेंका गया, सोचो, ठीक, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 80 मीटर्स की हाइट पर वो 2 बार पहुंचता है। 80 मीटर्स की हाइट पर वो 2 बार पहुंचता है, और 2 बार पहुंचता है ना, तो उन 2 बार पहुंचने के बीच में कितना समय है? 6 सेकंड। ठीक, दूसरे शब्दों में इस पॉइंट पर वो 2 बार पहुंचता है 6 सेकंड के समय अंतराल पर, टाइम इंटरवल में। यानी यहां से जब गया तो दोबारा यहां कितनी देर बाद आएगा? 6 सेकंड, राइट। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पॉज करें, सॉल्व करें, ठीक, और नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे लेता हूं, उसके बाद ट्राई कर ली। हिंट ये है कि सपोज ये यहां पर पहुंचता है, सपोज इट रीचेस at h is equal to 80 meters at t1 seconds and t2 seconds. At t1 seconds and t2 seconds, तो भाई t1 सेकंड के बाद यहां पहुंचा, फिर t2 सेकंड्स के बाद यहां पहुंचा, तो यहीं पर कितनी देर बाद पहुंचा?
ठीक है, t1 सेकेंड्स बाद यहां पहुंचा, t2 सेकेंड्स बाद फिर से यहीं पहुंचा, तो यहां से यहां कितनी देर बाद पहुंचा, तो यहां से यहां तक के टाइम में से यहां से यहां तक का टाइम घटा दीजिए, यानी t2 माइनस t1। ठीक, यहां पर दो बार पहुंचने में के बीच में कितना समय है, t2 माइनस t1, और वो कितना दिया गया है, 6 सेकेंड्स। इसी का यूज कर लो, इसी का यूज कर लो। ठीक, अब तो हर गधे से हो जाना चाहिए। तो कैसे भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह एक इक्वेशन बना दीजिए, u इज इक्वल टू प्लस यू, a इज इक्वल टू माइनस जी, s इज इक्वल टू प्लस एच। इक्वेशन यूज कर लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। s की वैल्यू h, u की वैल्यू u, a की वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक, आप यहां से एक अच्छा क्वाड्रेटिक बना लोगे और क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा दोगे, और आपके पास t की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, कितना कितना, t1 इज इक्वल टू यू माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 2 अपॉन जी, और दूसरा होगा u प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। मैंने इतना सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में एकदम सेम सिचुएशन थी। इनफैक्ट मुझे इतना भी नहीं लिखना चाहिए था, सिंपली बोल देना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन में हमने t1 और t2 इतना फाइंड किया था। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है ना भाई, पेज पलट के देख लेंगे, t1 t2 इतना ही आया था, या कर लेंगे। ठीक, सेम चीज है। तो अब क्या है, t1 t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो t2 माइनस t1, एलसीएम जी, एलसीएम जी आ जाएगा। तो अब u माइनस यू, सॉरी t2 माइनस t1 कर रहे हैं भाई, u माइनस यू कट जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, इन दोनों में से स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh कॉमन ले लो, इसमें से बचा 1, इसमें से बचा -1, और याद रहे हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 6, राइट। ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 2। ठीक है, और अब वैल्यूज पुट कर दो, बहुत हो गया, कितना आ गया, यू स्क्वायर माइनस 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 80। ठीक है, इस g को इधर ले चलो, 6g यानी 6 × 10, 1 + 1 2 को इधर ले चलो, s, राइट। फिर अब हम यहां से करेंगे स्क्वायर, और मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, आपको नोट करना ये वाला पार्ट जो कि आप पेज पलट के देख सकते थे, बस इस पार्ट को मिटा देता हूं। तो यहां से आपको मिल गया
कि अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 8 टू जा 1600 यू स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 30। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900। दिस इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 प्लस 900 इज इक्वल टू 2500। दिस इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर, यू इज इक्वल टू square root 2500. This implies that u is equal to 50 meters per second. Right? आंसर आ गया है 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लिया क्योंकि समय ज्यादा हो गया था, कई लोग पहले से ही माउस से खेलना चालू कर दिए थे। ठीक, और आप देख सकते हैं कि लेंथी भी था, ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने वीडियो को पॉज करके लिया। और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है एंड द रिजल्ट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ठीक, और विश्वास मानो अगर रिजल्ट नहीं हो पता रहेगा तो हिम्मत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट एग्जाम में सॉल्व करने की। ठीक, चाहो तो अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद वीडियो पॉज करके ट्राई करके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लो, अभी मत पॉज करो। टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द सेम इनिशियल स्पीड। दो बॉल्स को मैं बॉल्स का नाम नंबर दे देता हूं 1 2 आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द सेम इनिशियल स्पीड। सपोज यू स्पीड से एक को ऊपर फेंके फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद सेम इनिशियल स्पीड, सपोज यू से फेंके। और भी लिखा हुआ है वन वर्टिकली अपवर्ड एंड द अदर वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द अदर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक, टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड आर 12 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहली बॉल 12 सेकेंड ले रही है, दूसरी बॉल 3 सेकेंड ले रही है। भाई जो ऊपर फेंकोगे वही ज्यादा समय लगेगा ना। ठीक, इसमें रिस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं थी, अंडरस्टूड। अब बोल रहा है कि थर्ड बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन। एक थर्ड बॉल को ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द सेम पोजीशन। थर्ड बॉल को मैं नंबर 3 दे देता हूं। ठीक, फ्रॉम द सेम पोजीशन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड। तीसरी बॉल को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक, 3 बॉल्स हैं, एक बॉल को यू स्पीड से ऊपर फेंका गया 12 सेकेंड में जमीन पर, दूसरी बॉल को उसी यू स्पीड से नीचे फेंका गया 3 सेकेंड में जमीन पर, तीसरी बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया गया। तो बताइए तीसरी बॉल को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऑप्शंस में आप ले सकते हैं 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ये 4 ऑप्शंस। ठीक है, और वीडियो पॉज करके और खूब मन से इसको ट्राई करिए। वीडियो पॉज करके खूब मन से इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया। और मैं इसे मिटा करके सॉल्व करना शुरू करता हूं। खूब मन से ट्राई कर लीजिए, तभी ना इसका सॉल्यूशन मन से देख पाएंगे।
मोशन अंडर ग्रेविटी की लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखो बच्चों क्या है, 3 बॉल्स 1 2 3। बॉल नंबर 1 यू से ऊपर, बॉल नंबर 2 यू से नीचे, बॉल नंबर 3 ड्रॉप्ड। तीनों कितनी हाइट पर? h हाइट पर। ठीक, ये सिचुएशन है। अब मैं तीनों बॉल्स का टाइम अलग अलग निकाल लेता हूं। तो बॉल नंबर 1 के लिए u की वैल्यू प्लस u, s की वैल्यू माइनस h, नीचे की ओर है ना, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा? माइनस h। एक्सिलरेशन माइनस g। ठीक, तो s इज इक्वल टू यू टी T1 बोल देते हैं, क्योंकि बोला गया ना T1 टाइम बाद, मतलब मैंने यूज किया T1 टाइम बाद मान लीजिए पहुंचता है, तो T की वैल्यू T1 प्लस हाफ A की वैल्यू माइनस जी T1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ढंग से लिखिए। पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इधर लाइए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस जी T1 स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जी T1 स्क्वायर। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर लाएंगे तो माइनस 2u T1। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट T1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8gh। 2ab कितना हो जाएगा? 8gh हो जाएगा ना, सॉरी 4ab 8gh, लगता है थकान ज्यादा हो गया ना, अपॉन 2a। राइट, फिर से 2 ऊपर नीचे काट दीजिए। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब 2 जाएगा तो आपका 4 बन जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आपका हो गया है u प्लस माइनस स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। अब एक बात समझिए कि इसकी वैल्यू तो u से ज्यादा ही होगी, क्योंकि u स्क्वायर का स्क्वायर रूट u, तो u स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट u से ज्यादा। ठीक, तो अगर इसकी वैल्यू u से ज्यादा होगी तो u माइनस u से ज्यादा कैसा टाइम आ जाएगा? निगेटिव। ठीक, तो निगेटिव वाला रिजेक्ट करते हुए T1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम? u प्लस स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। T1 ये आ गया। राइट, अब देखो फॉर बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 2 के लिए u नीचे की तरफ है तो u की वैल्यू माइनस u, डिस्प्लेसमेंट पहले की तरफ माइनस h, एक्सिलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू माइनस जी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू s इक्वल टू माइनस एच यू टी, यू की वैल्यू माइनस यू, टी की वैल्यू T2 पुट कर देते हैं प्लस a की वैल्यू माइनस जी, टी की वैल्यू T2। दिस इंप्लाई दैट को हट जाएंगे, तीनों टर्म में माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस हट जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा जी T2 स्क्वायर
प्लस यू टी टू, इसको इधर ले आओ, माइनस एच, ये भी प्लस हो चुका है भाई, सारे माइनस हमने हटा दिए, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू माइनस बी। ओहो एक गलती हो गई, 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया था, तो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 2 रहेगा, माइनस बी माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8gh अपॉन 2a 2g। अब 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो हर बार की तरह, क्या बताना जरूरी है। 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाए तो क्या बन जाएगा 4, 4 से वो कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपके पास बचा माइनस यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। ठीक है, अब यह आपका माइनस यू, ठीक, तो अगर ये भी माइनस वाला ले लेंगे आप, तब तो ये पूरी चीज निगेटिव हो जाएगी, तब तो ये पूरी चीज निगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि T2 इज ओनली माइनस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी, राइट। T2 की वैल्यू आ गई, ये तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, T3 की वैल्यू इतनी। ठीक है, अब ये सब नोट करना, नोट करिए, मैं मिटाता हूं, आप लोग परेशान मत होइए, मैंने बोला था इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। अब खुद ही सोचो कि T1 T2 T3 में रिलेशन चाहिए, T1 T2 T3 में रिलेशन चाहिए, राइट। तो क्या हो सकता है सोचिए। तो देखो T3 में U नहीं, राइट, T3 में U नहीं, यानी U एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो एक तो आप काम ये कर सकते हो कि भाई पहला ध्यान में आता है कि जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो U और माइनस U कट जाएगा, लेकिन U और U माइनस कट जाए, U और माइनस U कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर तो बचा रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचा रहेगा, राइट। तो ये T1 प्लस T2 नहीं चलेगा, एक बार T1 इंटू T2 करके देखते हैं, ऐसे ही बस दिमाग में आए T1 इंटू T2, तो अपॉन में आ जाएगा G का स्क्वायर, राइट, अपॉन में आ जाएगा G का स्क्वायर। और ये देखो क्या है, ये है आपका स्क्वायर रूट के अंदर तो सब सेम है, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर सब सेम, तो ये स्क्वायर रूट प्लस यू और ये हो गया स्क्वायर रूट माइनस यू। ठीक, सोचो, तब तक मैं लिखता हूं, स्क्वायर रूट प्लस यू स्क्वायर रूट माइनस यू। ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट, माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही सोच के मैंने कहा था T1 इंटू T2 करें, क्योंकि T1 इंटू T2 करेंगे तो u हट जाएगा, अब यहां से देखो एक g भी हट गया, तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2h बाई जी, और 2h बाई जी क्या है T3 का स्क्वायर, यानी T1 T2 इज इक्वल टू T3 का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप,
T1 T2 इज इक्वल टू T3 का स्क्वायर। अपने क्वेश्चन पर आओ। T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T2 दैट इज 12 इंटू 3 कितना आ गया 36। तो T3 कितना हो गया स्क्वायर रूट 36, तो ये कितना आ जाएगा 6 सेकेंड्स। T3 कितना आ जाएगा 6 सेकेंड्स, राइट। ठीक, इंटरेस्टिंग मैंने बोला था ना, इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप किसी h हाइट का टावर ले तो ड्रॉप्ड चीज के द्वारा लिया गया समय, जिस चीज को आप, इसको लिखना नहीं है, जिस चीज को आप ड्रॉप करोगे उसके द्वारा तो लिया जाने वाला समय फिक्स √2gh। और किसी एक स्पीड से जब आप एक बॉल को ऊपर और एक बॉल को नीचे फेंकोगे, दोनों का सेम स्पीड से, एक को ऊपर एक को नीचे फेंकोगे, तो यू जब आप स्पीड बदलोगे तो दोनों के नीचे पहुंचने का टाइम बदलता जाएगा, परंतु दोनों के टाइम का प्रोडक्ट, दोनों के नीचे पहुंचने के टाइम का प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ यू होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ यू होगा, और वो इस तीसरी बॉल जो कि ड्रॉप, जिसको ड्रॉप किया गया है, उसके टाइम के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर होगा, when and where they meet। मतलब जैसे बोलते हैं ना, राम आगे भाग रहा है, श्याम उसका पीछा कर रहा है, कब पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, कहां पकड़ लेगा। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, बेचारे की स्कूल बस इतनी दूर थी और वो स्टार्ट हो गई। अब बच्चा स्कूल बस को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। दो ट्रेन सेम ट्रैक पे हैं, कोलिजन होगा कि नहीं होगा। इन सब क्वेश्चंस को हम विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी हैंडल करेंगे या करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।